देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को हरियाणा पहुंचे। यहां उन्होंने कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की विधिवत पूजा शुरुआत की। उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा सरोवर का पूजन किया। इसके बाद उन्होंने हरियाणा पवेलियन अवलोकन किया। इसके तुरंत बाद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार के लिए रवाना हुए। उनके साथ कुरुक्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी मौजूद और अनिल विज मौजूद रहे। साथ ही राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। सभी को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के आज हरियाणा और मध्य प्रदेश पवेलियन का माननीय राजनाथ सिंह जी जो हमारे सम्मानित रक्षा मंत्री हैं देश के, उनके हाथों इसका इनॉग्रेशन हुआ और ब्रह्म सरोवर की उन्होंने पूजा अर्चना की और पूर्ण आहुति के अंदर अपनी आहुति डाली। और अभी 3 दिवसीय जो सेमिनार श्रीमद् भगवद गीता पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में चलेगा, उसकी ओपनिंग करने की शुरुआत करेंगे। गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के अवसर पर आज यहाँ पर कुरुक्षेत्र पधारे हैं और अभी आकर के ब्रह्म सरोवर के दर्शन करके और हरियाणा के पवेलियन को उन्होंने देखा और देख करके वहां पर उनको हरियाणी स्टाइल में उनको पगड़ी उनको बांधी गई है। और अब यहाँ से जाकर के जो गीता के ऊपर जो 3 दिन का जो सम्मेलन है उसके अंदर वो हिस्सा लेंगे। तो हमारे लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज हमारे बीच हैं। प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कल 25 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के उपलक्ष्य में और गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में वो कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, जिसके लिए पूरे हरियाणा के अंदर सभी लोगों के अंदर बहुत उत्सुकता है और हम सभी उनका बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से विशेष विमान लेकर अंबाला छावनी एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे, जहां ऊर्जा मंत्री अनिल विज के अलावा मंडल आयुक्त, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक सहित सेना और वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऊर्जा मंत्री अनिल विज भारतीय वायुसेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर से अंबाला से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में हिस्सा लिया और गीता पूजन के साथ सहभागी राज्य मध्य प्रदेश और हरियाणा के पवेलियन का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने SIR प्रक्रिया पर पारदर्शिता की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि SIR में पर्याप्त समय और पूरी पारदर्शिता तरीके से होनी चाहिए। SIR प्रक्रिया अगर पूरी पारदर्शिता होने पर भी सभी को सही लाभ मिल सकेगा। साथ ही हुड्डा ने कार्यकर्ताओं से सतर्क रहने की अपील की है और सरकार को भी इस प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता अपनाने की सलाह दी है। सत्ता पर से SIR किस रूप से करते हैं, इसमें पूरा समय और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए तो उसका लाभ है, ताकि कोई वोट किसी से वंचित ना रहे, कि सबकी वोट बने जो उनका अधिकार है और गलत वोट किसी ना कटे। ऐसी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और समय पूरा देना चाहिए। हमने भी अपनी पार्टी के लेवल पे जो सेकंड BLO है तैयार कर लिए। सरकार को विपक्ष मैं सारे कार्यकर्ताओं को भी कहूंगा इसमें पूरा सत्ता पर से, लेकिन सरकार को भी ट्रांसपेरेंसी करनी चाहिए। सवालिया निशान इस वास्ते वो समय नहीं, जैसे बंगाल में उन्होंने सुसाइड करें, इतना दबाव दे रखा है उनके ऊपर, तो समय पूरा होना चाहिए ताकि हर घर तक जाए। ये नहीं एक जगह बैठ के सारे करने। 6 BLO एक जगह बैठ रहे हैं, वहां चक्कर है, उससे क्या है, वो तो हर घर में। हिसार के पेड़वार गांव के निवासी जस्टिस सूर्यकांत ने आज देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में शपथ ली है। वे हरियाणा से पहले व्यक्ति हैं जो
सीजीआई बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें सुबह 10 बजे शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण के बाद उनके गांव में ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया और लड्डू बांटे गए। गांव में शाम को दिवाली जैसा उत्सव मनाने की तैयारी है। हिसार में वकीलों ने हवन कराया, लाइव टेलीकास्ट देखा और ढोल पर डांस कर खुशी जताई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी वकीलों संग जश्न में शामिल हुए। मैं चाचा लगता हूँ उनका। तो आज कैसी खुशी, बहुत खुशी है कि हमारा तो गांव का भी नाम रोशन कर दिया जी, हमारे हरियाणा का भी नाम रोशन कर दिया जी। बहुत खुशी की बात है। कैसे खुशी मनाई जाएगी? खूब जी के शाम को जी हम खूब बाजा लगा के दिए लगा के खूब खुशी मनाएगी। सब मेहमान से कूद रहे हैं, लड्डू बन रहे हैं, शाम को भी दिए जलाएंगे। मैं जेठ जी लगेंगे और परिवार उनका जमा खूब सारे खूब देखा है उनके। हाँ जी देखा है। तो शाम को खुशी हाँ जी सब मिला परिवार है ना बढ़िया। हाँ जी हम बहुत खुशी, हमें बहुत ज्यादा खुशी है आज। बहुत इतनी खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हो रही है। तो किस तरह से अभी बनाई और शाम को आज हमने बहुत तरीके से अच्छे लड्डू वगैरह गांव में बांटे हुए हैं। भाई हमने बहुत खुशी मनाई, पटाखे वगैरह बजा के ढोल डाल और शाम को भी ऐसा ही करेंगे सर। एक तो खुशी तब हुई थी हमें जब श्री राम जी हमें योद्धा आए थे, और एक खुशी हमें आज दिवाली की मनाई जाएगी ऐसे। उन्होंने शपथ लिया उन्होंने इस तरह से शपथ लिया। हमें बहुत खुशी, आज हम बहुत पटाखे से, लड़ियों से, दीपकों से उजागर करेंगे। और तो आपके गांव के जो सूर्यकांत पे क्या लगते थे? मेरा तो भाई है जी छोटा। तो कितनी खुशी आज बहुत ज्यादा खुशी है पूरे गांव में, क्या पूरे डिस्ट्रिक्ट में, सारे डिस्ट्रिक्ट खुशी मना रहे सारे। इससे बढ़कर और खुशी का दिन नहीं आ सकता हमारे लिए, गांव के लिए। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। सारे गांव में खुशी है, 36 बिरादरी में लोग खुशी अपने अपने दायरे मना रहे हैं। और हमारा परिवार है वो जा रहा है दिल्ली। क्या नाम है? सीताराम है जी। तो क्या लगते हो? मैं भाई लगूँ, बड़ा भाई। तो आज गांव में बहुत ज्यादा खुशी है जी, बहुत ज्यादा। सारा गांव में, मोहल्ले में, घर में, सब। तो आज कैसी खुशी? आज बहुत खुशी है आज मेरे लिए, हमारे लिए, हरियाणा के लिए, भारत के लिए बहुत खुशी है। हम तो सोच भी नहीं सके थे भी इतनी खुशियां न मिल जाएगी जितनी खुशी हमें अभी मिली है। किस तरह से खुशियां मनाओगे? हमें खुशियां नाचांगे, खावांगे, गावांगे, बांटांगे, सब कुछ करांगे, दिए लगावांगे। शाम के टाइम जमा दिवाली मनाओगे? हाँ दिवाली मनावांगे जी, बहुत खुशी मनावांगे। शाम में सारा काम नाचा दीजिए, खावा दीजिए, गावा दीजिए, बहुत खुशी हुई जी। हम तो इसलिए हमारा बच्चा इतना बड़ा गया तो हमें बहुत खुशी है। हाँ जी आज सारा गांव बहुत खुश है। हम यहाँ पे इकट्ठे भी हुए हैं, सभी लोग लड्डू बांट रहे हैं एक दूसरे को, सभी बधाई दे रहे हैं। और अभी टीवी देख के आए थे, सब बहुत खुश है। रात को दिवाली भी मनाएंगे, दिए भी लगाएंगे। किस तरह से शाम को आज का प्रोग्राम गाँव का? जी बिल्कुल, दियो के साथ पूरा गाँव जगमग करेंगे और सभी जगह पे दियो की बढ़िया रौनक होगी। और सभी लोग शाम को भी बैंड वगैरह कुछ हिसार जिले के पेटवाड़ गांव निवासी सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सूर्यकांत हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं जो देश के मुख्य न्यायाधीश बने। मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण की खुशी में हिसार न्यायालय में भी वकीलों ने लड्डू बांटकर बधाई दी। एडवोकेट लाल बहादुर खोवाल ने कहा कि आज का दिन हमारे लिए दिवाली होली जैसा है। हिसार बार कार्यालय जो है भवन किया गया तथा मेडिकल कैंप लगाया गया। उन्होंने कहा कि लाला लाजपत राय का नाम हिसार बार एसोसिएशन से जुड़ा था और अब उसमें और 4 चांद लग गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट सचिन भैया है और आज हमारे लिए बड़ा ही गर्व और उत्साह का क्षण है कि आज हमारे सीनियर
जिन्हें सीजीआई पद की शपथ ली है, और उसी उपलक्ष्य में आज हिसार बार की तरफ से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। और हमें बड़ा ही हर्ष और उत्साह है कि हमने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये रक्त किसी जरूरतमंद के काम आएगा। तो हमने इस खुशी के क्षण को एक मदद के क्षण में भी बदला है, और ऐसे ही हिसार बार और आगे तरक्की करता रहे, बढ़ता रहे, यहाँ के अधिवक्ता और ऊंचे पदों तक जाए। आज का दिन तो हमारे को दिवाली होली की तरह त्योहार जैसा है। यहाँ बड़ी हमने सुबह यहाँ हवन किया, अभी मेडिकल कैंप लगा हुआ है। बाहर का इतिहास जो एक बड़ा ही सुंदर था, पहले भी हम लाला लाजपत राय जैसी महान हस्तियों का नाम इस बार से जोड़ते थे, उन्होंने भी यहाँ प्रैक्टिस की, और आज एक नया इतिहास बन गया है। सैकड़ों वर्षों के बाद जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम में से कोई भी नहीं होगा, तब भी इस बार का आज का दिन याद किया जाएगा कि इस बार का एक महान सपूत जो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ले रहे हैं। मैं जैसे पवार साहब ने बताया कि हिसार बार का पूर्व प्रधान भी, मैं लॉर्डशिप के साथ काफी लंबे समय से जुड़ा, मुझे लगता है कि 40 साल से ज्यादा हो गए। वो करने के लिए अनिल विज आए थे, तो वो मेरे से एक क्लास सीनियर थे, तब से मैंने उनको देखा है, और शुरू से एक गंभीर किस्म के विद्यार्थी थे। हर चीजों में हिस्सा जरूर लेते थे, लेकिन हमेशा उनके हाथ में कोई न कोई किताब होती थी, और वो बड़ी लगन और मेहनत से अपना काम करते थे। जब उन्होंने वकालत करके हिसार के अंदर आए, तो 5-6 महीने शायद यहाँ पे वकालत की होगी, तो उनकी तर्क शक्ति को, उनकी लॉ की नॉलेज को देख करके सुरकत के जजी साहिबान ने ये कहना शुरू कर दिया था कि सूर्यकांत आपको यहाँ नहीं रहना चाहिए, आपको बड़े प्लेटफॉर्म पर जाओ, आपकी जो देश बड़े लेवल पर है आपकी, तो आप हाईकोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ। तो उन्होंने उनकी बात को मान करके सुप्रीम कोर्ट गए, हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट के अंदर थोड़े ही समय के अंदर उनका कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट के तौर पर, सर्विस लॉ के एक्सपर्ट के तौर पर उनका नाम हो गया, और थोड़े ही दिनों के बाद 38 साल की उम्र में, सबसे छोटी उम्र में वो हरियाणा के एडवोकेट जनरल बनी। बहुत बड़ी बात है। साढौरा के तेवर गांव में समाज सुधार सम्मेलन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष हजरत मौलाना सैयद अरशद मदानी के विचार सुने। मदरसा दावत उल इस्लाम पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित इस कार्यक्रम में अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा ए हिंद पिछले 106 सालों से देश की भलाई, एकता और अखंडता के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हम पिछले 1300 सालों से इस देश में प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। हमारा धर्म हमें एक दूसरे से प्रेम और सहयोग की शिक्षा देता है। मदनी ने यह भी कहा कि यहाँ के लोग पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में जरूरतमंदों की बड़े पैमानों पर मदद करते हैं, जो असली भारत और इंसानियत की तस्वीर पेश करता है। उन्होंने अपील की कि प्यार और मोहब्बत के इस दिए को बुझने ना दें, क्योंकि नफरत फैलाने वाली ताकत देश की शांति की दुश्मन है। आपने पूरे हरियाणा में वहां से लेकर यहां तक हजारों ट्रक करके भेज दिए, इसकी मिसाल नहीं मिलती कहीं। मुसलमान नहीं थे, ये हिंदू थे, सिख थे, बर्बाद हो रहे थे। इतना सामान भेजा, इतना सामान आप लोगों ने भेजा। कहना पड़ा उन्हें कि हमारे पास रखने की जगह नहीं है। ये आपकी तस्वीर है, ये मुसलमान की तस्वीर है, ये हमारी तस्वीर है। मुल्क का इख्तियार हमारे पास नहीं है। जिन लोगों के पास इख्तियार था वो बैठे रहे अपने डोलों के अंदर, औरतों ने अपने कान के जेवरात निकाल कर दे दिए, अपने गलों के जेवर उठाकर किसके लिए? मुसलमान के लिए नहीं, अपने सिख वर्गों के लिए। इस्लाम की तस्वीर है, जिन्हें कलमा का ये काम है। मैं आपसे कहता हूं, वक्त बहुत हो गया और मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, और अभी मुझे बहुत दूर जाना भी है। अपनी इस पुरानी तस्वीर को आप मजबूत कीजिए। जहां हैं आप, अपने शहर में हैं, अपने कस्बे में हैं, अपने गांव में हैं,
अपनी दुकान में है, अपने खेत में है, यार मोहब्बत के इस तरह को पूजने नहीं। और अगर पूजेगा खुदा न खास्ता तो मुल्क का नुकसान होगा और हमारी बदकिस्मती होगी। जो फिर अपराध जहनियत डरती है, मैं कहता हूं वो एकदम बम से इतना नहीं डरती जितना इस्लाम से डरती है। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत